हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी पर प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर ही 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। एग्जाम में इनके पिता के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनके माता का नाम क्या था? महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, जो इसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते ही हैं कुछ एग्जाम में, चाहे रेलवे हो गया, NTPC हो गया, चाहे ग्रुप D हो गया, कोई भी कंपटीशन में। आगे हम लोग देखते हैं, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, जो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो बाद में आगे चलकर बुद्ध बने थे, ने वैशाली के अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ये इनके पहले गुरु थे जिनसे ये शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना, जो फाल्गु नदी के किनारे, जो आज बिहार में स्थित है, फाल्गु नदी के किनारे बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो आगे चल के गौतम बुद्ध बने थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिससे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में दिया, उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाली क्वेश्चन है, जिससे गौतम बुद्ध के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में या प्राकृति में? आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावती। अब प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा क्या हुआ दिए थे? श्रावती में। आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। इनके प्रमुख अनुयायी शासक, उस समय के जो शासक थे, जिसमें से जो बुद्ध धर्म को अपनाए थे, जिनमें से बिंबिसार थे, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बताएंगे कि ये सब में से कुछ शासक हैं जो बौद्ध संगीति में भी सम्मिलित हुए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। फ्रेंड्स, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु को लुम्बिनी में, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर के, जिसे क्या कहा था? महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के कितने पिटक हुए? 3 पिटक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते थे इनके कितने पिटक थे? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे हम लोग फ्रेंड्स को देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 सत्य को स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध बने, उन्होंने जीवन के 4 सत्य को स्वीकार किया था। पहला क्या थे? संसार में दुख ही दुख। ये कहाँ लिखा गया है? उपनिषद में लिखा गया है, संसार में दुख ही दुख है। प्रत्येक दुख का, दूसरा क्या है? प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। उन्होंने कहा
दुख तो है संसार में, लेकिन इस सबका दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख का कारण तृष्णा और इच्छा। दुख का कारण ये है कि इच्छा, इंसान इतना इच्छा कर लेता है किसी चीज़ के लेकर, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसका दुख का कारण बनता है। तृष्णा को मतलब इच्छा को दूर करने का उपाय संभव है। इंसान इस पर इच्छा पर काबू कर ले तो उसका उपाय संभव है। महात्मा बुद्ध ने पीड़ा को दूर करने के लिए 8 प्रकार का मार्ग का पालन करने के लिए कहा, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उन्होंने अपने मार्ग में पालन करने के लिए 8 प्रकार को अष्टांगिक मार्ग अपनाया, पालन करने के लिए कहा, जिससे क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार दिया, किंतु उन्होंने पुनर्जन्म के बाद स्वीकार की। उन्होंने आत्मा को बात को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये कहा कि पुनर्जन्म होता है। उनका मानना था किसी जन्म में लोगों की इच्छा पूरी नहीं होने के कारण उनका पुनर्जन्म होता है। मान लो कि किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह गई तो उसका पुनर्जन्म होता है। ऐसा महात्मा बुद्ध का इस बात को स्वीकार किया। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के लिए जब वो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब वो युवराज थे, तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे, उनको मुख्यतः किस चीज़ को देखे थे जिनका उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि हमें इस घर गृहस्थी से छोड़कर हमें एक सन्यासी जीवन जीना है। उन्होंने क्या देखा था, क्या दृश्य देखा था? उनको देखे थे एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो चल फिर नहीं रहा था। एक सौ व्यक्ति देखा था, जो इसे कोई 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे थे। एक बीमार व्यक्ति था जो दर्द से पीड़ित था। एक सन्यासी व्यक्ति था जिससे किसी चीज़ की मोह माया नहीं, किसी चीज़ की लोभ लालच नहीं। इसलिए उन्होंने देखा कि सब तीनों व्यक्ति जो पूरा दुनिया पुनः गृहस्थी को सबको चलाते हुए उनको इतना पीड़ा, इतना दर्द होते रहा। एक सन्यासी है जो किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, किसी चीज़ की मोह माया नहीं। इसलिए उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं, हमें सन्यासी जिंदगी व्यतीत करनी है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? जैसे बौद्ध संघ में किसी को सम्मिलित होना है, किसी को शामिल होना है बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में, तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे? फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे हैं। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक के लेखक कौन है? आनंद। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सूत पिटक के लेखक कौन थे? आनंद। और विनय पिटक के लेखक कौन थे? उपाली। फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूत पिटक में सूत पिटक जो ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, जबकि विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए नियम कानून बताए गए हैं। दूसरे सम्मेलन में बौद्ध धर्म में आस्था वीरवादी एवं महासंघिका के रूप में बट गया। दूसरे सम्मेलन जैसे बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुआ था, तो दूसरे सम्मेलन जो हुआ था बौद्ध धर्म में आस्था वीरवादी और महासंघिका में रूप में बट गया। तीसरे सम्मेलन हम लोग 4 सम्मेलन हम लोग देखेंगे आगे। तीसरे बौद्ध सम्मेलन में मोगली पुत्र तीस ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना की, जिससे पुस्तक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक पक्ष को सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि महाधम्म पिटक की रचना किस सम्मेलन में हुई थी? तो किस सम्मेलन में हुई थी? तीसरे सम्मेलन में। बौद्ध धर्म के 4थे बौद्ध सम्मेलन में ऐसा सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष और के साथ साथ उपाध्यक्ष को भी शामिल किया गया, जो कि उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। जैसे बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे तक सम्मेलन में अध्यक्ष ही थे, लेकिन 4थे बौद्ध सम्मेलन हुआ उसमें किसमें उपाध्यक्ष को भी शामिल किया गया। और पहले जो उपाध्यक्ष बने थे उनका क्या नाम था? अशोक घोष था। लगभग 12वीं शताब्दी आते बौद्ध धर्म
भारत से समाप्त हो गया। 11वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म चला था। 12वीं शताब्दी में भारत से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, जिसका महत्वपूर्ण कारण भारत में मुसलमानों का आक्रमण था, क्योंकि 12वीं सदी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण हो गया था, इसलिए समाप्त हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया, भारत से बाहर हो गया था। महायान शाखा शून्यवाद या विज्ञानवाद में विभाजित हो गया। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। महायान शाखा शून्यवाद या विज्ञानवाद में विभाजित हो गया था। इन्हें सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा। सापेक्षता का सिद्धांत का जनक नागार्जुन थे, जो उन्हें सापेक्षता का सिद्धांत का जनक माना गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा को भारत के बाहर श्रीलंका में विकास हुआ, जबकि ब्रजियान शाखा को तिब्बत में विकास हुआ था। आगे हम लोग बौद्ध धर्म के संगीति को देखेंगे। प्रमुख बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सभा हुई थी 4 सभा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और समय क्या था? समय, स्थान और शासन काल। उस समय शासन काल कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व जब हुई थी, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जैसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में उसमें हुई थी। 483 ईसा पूर्व में उससे कहाँ पर हुई थी? राजगृह। और उस समय के शासन काल कौन थे? अजातशत्रु, जो ये बौद्ध संगीति के कराए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। इसके समय शासन काल कौन थे? कालाशोक का शासन चल रहा था उस समय। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। वही कहाँ पर हुई थी? पटना में, जो आज के पाटलिपुत्र कहा जाए। आज के लिए पाटलिपुत्र, उस समय के पाटलिपुत्र आज के पटना कहा जाता है। उस समय शासन काल कौन थे? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान कहाँ पर था? कुंदन, जो आज कश्मीर में स्थित है। उस समय के शासन काल कौन थे? कनिष्क के। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए वो हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।